हर हर महादेव शिव शंभु पार्वते ही। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, इस 7.5 देखिए, जब से आप पर मार्च के महीने से 7.5 का ये दौर प्रारंभ हुआ है, तब से कहीं ना कहीं जिंदगी में आपके बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिल रहे होंगे। इस 7.5 में आपको कब से लाभ प्राप्त होगा और कैसे लाभ आपको प्राप्त होगा, इस 7.5 के अंतर्गत आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए जिससे आपको आध्यात्मिक लाभ हो, 7.5 के अशुभ प्रभाव से आप कैसे बचें और इस 7.5 में आपको क्या प्राप्त होगा, यानी बहुत सारी चर्चाएं हम अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले शनिदेव महाराज कौन है? शनिदेव महाराज कलयुग के न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता हैं। आप जैसा कर्म करेंगे, आप जो भी जैसे भी कर्म करेंगे उसका फल देने वाला कोई और ग्रह नहीं है, वो साक्षात कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश और आपके कर्मों के न्याय करने वाले देवता श्री शनिदेव महाराज हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, 29 मार्च 2025 वो डेट थी जब शनिदेव महाराज अपने ही घर से अर्थात आपके 11वें भाव से निकलकर आपके 12वें भाव पर शनिदेव महाराज ने ट्रांजिट किया। 12वें भाव पर अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि में। देवगुरु बृहस्पति कौन है? देवगुरु बृहस्पति साक्षात भगवान श्री हरि हैं और भगवान श्री हरि के घर में साक्षात प्रवेश किसका हुआ है? कर्म फलदाता शनिदेव महाराज का। श्री शनिदेव महाराज भाई हमारे इष्ट हैं शनिदेव महाराज, और हम तो यही अपने जितने भी भक्त हमारे देख रहे हैं, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनके लिए शनिदेव महाराज से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके सारे कष्टों को दूर करें, ये विनती करते हैं सबसे पहले। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी शनिदेव महाराज क्या है? वक्री अवस्था में हैं, अपनी गति से धीमी गति में चल रहे हैं। उल्टी चाल शनिदेव महाराज की कही जाती है, लेकिन उल्टा कोई ग्रह नहीं चलता है। अपनी जो उसकी चलने की सीमा होती है उससे जब वो थोड़ा कम चलना प्रारंभ कर देता तो उसे हम कहते हैं वक्रीय ग्रह। तो शनिदेव महाराज इस समय क्या है? इस समय पर शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में हैं। 27 नवंबर 2025 को वक्री अवस्था से शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। क्या क्या फल, और ये 7.5 अभी तक नहीं, 2032 तक आप पर चलेगी, किंतु इसी वर्ष 7.5 का शुभ प्रभाव आप पर पड़ना प्रारंभ। पहले तो हम जो चर्चा करने वाले हैं इस बात की करने वाले हैं कि 7.5 के अंतर्गत आपको क्या कर नहीं करना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न ये, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, फिर ये बताएंगे कि इस 7.5 में आपको क्या क्या प्राप्त होगा। यानी कि सावधानी पहले सुन लीजिए। देखिए, 7.5 का अशुभ प्रभाव उन्हीं व्यक्तियों पर होता है जिनके कर्म खराब होते हैं, जिनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, उन पर 7.5 का संपूर्ण तरीके से प्रभाव बनता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो करने से शनिदेव महाराज बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं। वो कौन कौन से कर्म हैं जिन पर आपको विशेषकर ध्यान बनाकर रखना है? सबसे पहला, अपने भाइयों का हिस्सा आपको नहीं खाना है। आपके जो भाई हैं, अपने भाइयों का हिस्सा, अगर आप अपने भाइयों का हिस्सा खाते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप पर 7.5 का अशुभ प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, प्रथम चीज। दूसरी चीज जो ये है कि 7.5 का उन लोगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है जो लोग मजदूरों की मजदूरी खा लेते हैं। आपके यहाँ कोई मजदूर कार्य करता है, काम करता है, आप उसकी मजदूरी खा लेते हैं तो आप पर भी शनिदेव महाराज का बहुत ज्यादा प्रभाव, अशुभ प्रभाव आप पर पड़ेगा। तीसरी चीज, जो लोग अत्यधिक झूठ बोलते हैं, चापलूसी करते हैं, दूसरे का धन खाते हैं, फ्रॉडगिरी का कार्य करते हैं, उन लोगों पर भी 7.5 का बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव चलता है। जो लोग अपंग व्यक्तियों के, जैसे कोई अपाहिज है या नेत्रहीन, ऐसे व्यक्तियों को कोई सताता है तो कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरी चीज, विधवा स्त्रियों को कोई अगर सताता है तो उस पर भी शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव पड़ता है। जो लोग नॉनवेज, एल्कोहल, इन यानी दूसरे के मांस को खाते हैं, उन पर भी शनिदेव महाराज का 7.5 का अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ कर्म हैं। पर स्त्री गमन जो लोग करते हैं, अपनी स्त्री को बहुत ज्यादा दुख देते हैं, मारते पीटते हैं और दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर भी 7.5 का अशुभ प्रभाव रहता है। तो पहले थी ये चीजें आपको, अगर इसमें से कोई भी गलती कर रहे हैं उसको सुधार लीजिए। उसको सुधार लेंगे तो 7.5 का शुभ प्रभाव आप पर पड़ेगा। देखिए, जब से 7.5 आप पर प्रारंभ हुई है तब से कुछ चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। जैसे आपका खर्च बहुत ज्यादा हो रहा होगा, कोर्ट कचहरी मुकदमा, जो कभी आप कोर्ट कचहरी के अंतर गए नहीं होंगे, ऐसी जगह कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके बहुत ज्यादा अत्यधिक आपके लग रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ परिवार में आपके अनबन, तू में ये आपका बहुत ज्यादा हो रहा होगा। कर्ज में भी, यानी कि कर्ज आप पर कभी नहीं रहा, लेकिन इस समय पर आप कर्ज से भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे होंगे। आप पर बहुत ज्यादा हो सकता है इस समय कर्ज आप पर चल रहा हो। अचानक से मार्च के महीने से अचानक से व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको हानि का सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ भाग्य का साथ
जो भाग्य का साथ मिलना चाहिए जिस तरीके से, उस तरीके से आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा होगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं साढ़े साथी के प्रारंभ, अच्छा विश्वसनीय लोगों से धोखा अचानक से मिलना प्रारंभ हो गया होगा। जो लोग प्रेम प्यार करते हैं उनका प्रेम प्यार छूट गया होगा। ये चीजें कहीं ना कहीं साढ़े साथी के अंतर्गत आप लोगों को इस समय पर दिखाई पड़ रही होंगी। इस तरीके के प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनिदेव महाराज की साढ़े साथी से ये अशुभ प्रभाव कुछ देखने को मिल रहे होंगे। ये तो हमने आपको बता दिया है कि आपको क्या नहीं करना है, इस समय कैसी आपकी स्थिति चल रही है। अब सुनिएगा क्या स्थिति सुधरेगी, कब से सुधरेगी। देखिए सुधार आपका बहुत जल्दी होने वाला है। पहले तो आप ये कर्म अपने सुधार लेंगे तो सुधार आज से ही सुधार आपका होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन फिर भी शनिदेव महाराज की साढ़े साथी चल रही है। 27 नवंबर को शनिदेव महाराज वक्री से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। प्रभाव क्या पड़ता हुआ नजर आएगा, मार्गी अवस्था में पड़ने ही शनिदेव महाराज सबसे पहले आपके जो कोर्ट कचहरी, जो झूठे इल्जाम आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, झूठे इल्जाम आपके सर मढ़े जा रहे हैं, इन झूठे मुकदमा वगैरह या झूठी चीजों से आप जो परेशान चल रहे हैं वो आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। दूसरे जो आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, दवाइयां, शारीरिक कष्ट परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है, इनमें भी कहीं ना कहीं आपको राहत उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। फॉरेन से, विदेश से जो लोग इस समय पर विदेश में हैं या विदेश जाना चाह रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा समय एक प्रारंभ हो जाएगा। इससे साढ़े साथी के अंतर्गत बहुत सारे हमने अपनी पीरियड में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कभी जिंदगी में उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, किंतु साढ़े साथी जब प्रारंभ हुई तो वो क्या से क्या बन गए। ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है और बहुत सारी ऐसी कुंडलियों को भी, बहुत सारी ऐसी हमने कुंडलियों को भी देखा है। तो संभवतः ही आपको अच्छा लाभ यहाँ पर शनिदेव महाराज दिलवाएंगे। जो कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये चीजें आपकी चल रही, हॉस्पिटल के चक्कर, ये आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जो धन से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, धन में आपके बहुत ज्यादा परेशानियां आपके चल रही थी, संभवतः ही धन से रिलेटेड भी शनिदेव महाराज की कृपा से आपके धन में भी स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में नौकरी से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, नौकरी जॉब वगैरह प्रारंभ नहीं मिल पा रही थी, तो संभवतः ही जॉब वगैरह में भी आपके चेंजेस देखने को मिलेंगे। जॉब में आपका एक जगह पर मन नहीं लग पा रहा था, तो संभवतः ही मार्गी होते ही 27 नवंबर को ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले भी शनिदेव महाराज का अगर आप ये उपाय कर लेते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो उपाय कर लेते हैं, ये कर्म अपने सुधार लेते हैं, तो आप निश्चित मान के चलिए 7 से 8 दिन या 10 दिन, 2 हफ्ते मान लीजिए, 2 हफ्ते के बाद में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। देखिए साढ़े साथी में आपको क्या प्राप्त होगा क्षमा चाहेंगे 2032 तक। सबसे पहले जो आप वर्षों से अगर कर्ज से लदे हुए थे, तो कर्ज से शनिदेव महाराज आपको मुक्त करवाएंगे। दूसरी चीज, विदेश के आपके बहुत ज्यादा दौरे होंगे इस बीच में, और विदेश से उत्तम अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। घर में जो मांगलिक कार्य नहीं, शुभ कार्य नहीं वर्षों से हो पा रहे थे, साढ़े साथी के अंतर्गत शुभ कार्य होते हुए नजर आएंगे। मकान का योग आपका, शनिदेव महाराज आपका अगर खुद का घर नहीं आपका है, तो आपको खुद का घर भी शनिदेव महाराज देंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का इस साढ़े साथी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, क्या उपाय आपको करने हैं? तो देखिए सबसे पहला, आप शनि, अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के है तो आपको कोई उपाय नहीं करना है, महामृत्युंजय का जप करिए, इससे शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। अगर शनि आपके ठीक है तो आप क्या उपाय करिए, शनिवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए और फलाहारी व्रत करिए। फल का आप सेवन कर सकते हैं, फल खा सकते हैं आप, और शाम को जो है आप शनिदेव महाराज या बजरंगबली के मंदिर पर जाएं और वहां आराधना करें, अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांगें व्रत करके, तो एक भी अशुभ प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। नेत्रहीन, जो लोग नेत्रहीन होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की सेवा करें, या वृद्ध, क्योंकि शनिदेव महाराज वृद्ध हैं, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करने से भी शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो हमने आपको बताया कि साढ़े साथी में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश चाहूंगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, हर हर महादेव।